अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैरट्स एंड बर्ड्स। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि आप लोगों ने कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो ब्रीडिंग सीजन में हरगिज़ नहीं करनी, जिसकी वजह से आपकी पैरट्स की ब्रीडिंग अफेक्ट हो सकती है और आपके पैरट्स के अंडे डेड एंड शेल या इनफर्टाइल हो सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे 5-10 पॉइंट्स, ऐसी 5-10 गलतियां मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि सारी वीडियो देखें और एंड तक देखें, ताकि आप लोगों से कोई एक आधा पॉइंट भी मिस ना हो जाए। तो सबसे पहला जी, पॉइंट नंबर 1 कि आप लोगों ने अपनी एवरेज में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना और अपने पेरेंट्स को कंप्लीट प्राइवेसी देनी है। अक्सर दोस्त ये गलती करते हैं कि ब्रीडिंग सीजन में बार बार जी एवरेज में जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो आप लोगों ने ये गलती हरगिज़ नहीं करनी, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन में पेरेट्स क्रॉसिंग एंड मैटिंग्स वगैरह कर रहे होते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा टाइम एवरी में गुजारेंगे या बर्ड्स को प्राइवेसी नहीं देंगे, तो उसका नुकसान ये होगा कि बर्ड्स प्रॉपर तरीके से मैटिंग या क्रॉसिंग नहीं कर पाएंगे और जिसकी वजह से उनके अंडे इनफर्टाइल चले जाएंगे। और दोस्तों, कुछ फीमेल्स इंक्यूबेशन कर रही होती हैं और अगर आप एवरेज में ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो फीमेल्स अक्सर ऐसा करती हैं कि ब्रीडिंग बॉक्स और अंडे छोड़ के केज में आके बैठ जाती हैं। तो अगर आप एवरेज में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो इससे इनकी इनकी इंक्यूबेशन का प्रोसेस डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से जो ये अंडों को हीट अप कर रही होंगी, गर्म कर रही होंगी, वो अंडे दोबारा से आपके एवरेज में ज़्यादा देर तक बैठने की वजह से अंडे ठंडे हो जाएंगे और डेड इन शेल हो जाएंगे। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि पेरेंट्स को कंप्लीट प्राइवेसी देनी है और एवरीज में अपने शेड्स में ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करें। ज़रूरत हो तो जल्दी जल्दी उनके आगे सीड रखें और एवरेज से वापस निकल आएँ। दूसरा पॉइंट दोस्तों, आपने अपने बर्ड्स के आगे जो उनका दाना पानी है, जो उनका सीड है, वो खुला रखना है। खुला मीन्स के ज़्यादा रखना है। अक्सर ये होता है कि हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पे बर्ड के सीड्स को चेंज करते रहते हैं और एक आध दिन का सीड डालते हैं। तो सीन ये होता है कि कभी कभार हम एक आध दिन का सीड अगर आज डालते हैं तो दोबारा जब कल हम सीड रीफिल करते हैं या दोबारा डालने के लिए जाते हैं तो हम सुबह लेट हो जाते हैं और बर्ड सुबह सवेरे ही सीड के लिए जो है ना, जैसे ही रोशनी पड़ती है तो सीड खाने के लिए उतर जाते हैं। और अगर उनके आगे सीड नहीं पड़ा होगा तो ऐसी फीमेल्स जिनके नीचे अंडे पड़े होंगे तो वो इंक्यूबेशन को छोड़ के भूखी होंगी, तो वो बाहर सीड को ढूंढने में लग जाएंगी। तो जिसकी वजह से उनके नीचे जो अंडे जिनकी वो इंक्यूबेशन कर रही होंगी, वो अंडे ठंडे हो जाएंगे और वो अंडे डेड इन शेल हो जाएंगे। तीसरी गलती अक्सर जो दोस्तों न्यू फैंसियर्स करते हैं, जो नए नए शौकीन होते हैं, मैं भी अक्सर करता रहा हूँ कि बार बार बॉक्स खोल के देखना। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर इसके दो नुकसान होंगे। अगर आप बार बार बॉक्स खोल के देखते रहेंगे तो पहला नुकसान कि जो पेरेट्स जिन्होंने ब्रीड नहीं की होती और उनको बॉक्स लग गया होता है, तो बार बार बॉक्स खोलने के लिए आप बार बार एवरेज में विजिट करेंगे तो पेरेट्स की प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। दूसरा नुकसान ये होगा कि अगर आप बार बार अगर अपने पेरेट्स का बॉक्स खोल के चेक करते रहेंगे, मीन्स कि आज आपने देखा जी एक अंडा डाल दिया, दोबारा आपने देखा जी आज दो अंडे, फिर आप लोगों ने देखा जी 4 अंडे हो गए, फिर जब अंडे फर्टाइल हो गए आपने फिर देखा, फिर 5 दिन गुजरे फिर देखा, फिर 10 दिन गुजरे फिर देखा, तो उसमें यह होगा कि बार बार बॉक्स खोलने से कुछ फीमेल्स एग्रेसिव होती हैं। वो उछल के कूद के जब बाहर आती हैं बॉक्स से, तो उसमें यह होता है कि अंडे आपस में टकराते हैं या दीवारों के साथ टकराते हैं, अंदर रोल आउट होके उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, अंडे टूट जाते हैं। तो आप लोगों ने ऐसी गलती नहीं करनी। जब ज़रूरत हो कि अंडा डाला या नहीं डाला, आप लोगों ने एक मरतबा बॉक्स चेक कर लिया, अंडा नहीं डाला तो आप लोग उसको कुछ टाइम दें, फिर काफ़ी अर्से बाद देखें अंडा डाल दिया तो ठीक है जी, इनफ है, बॉक्स आपने चेक कर लिया। फिर एक आध मरतबा ज़रूरत के तहत आप लोगों ने चेक कर दिया कि अंडा फर्टाइल है या नहीं है। एक मरतबा आप लोगों को पता चल गया कि अंडे की फर्टिलिटी माशाल्लाह से हो चुकी है, तो फिर उसका बॉक्स खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बार बार बॉक्स खोल के ना चेक करें ब्रीडिंग बॉक्स, और जब ज़रूरत हो बहुत ज़्यादा तभी एक मरतबा ब्रीडिंग बॉक्स खोल के चेक कर लिया, अंडे चेक कर लिए, उनकी फर्टिलिटी चेक कर ली, बस इट्स इनफ। तो बार बार खोल के चेक करने की बॉक्स ज़रूरत नहीं है। अच्छा, चौथी गलती या पांचवी गलती ये है कि हम अक्सर जो है ना, वो सीड्स में ब्रीडिंग सीजन के दौरान चेंजेस करते हैं या उनकी डाइट में चेंजेस करते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जब ब्रीडिंग सीजन चल रहा हो, ब्रीडिंग सीजन के दौरान अपने बर्ड्स की जो डाइट है उनमें मेजरली कोई चेंज ना करें। हाँ, थोड़ी बहुत 19-20 आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मेजरली आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उनकी डाइट को बिल्कुल ना चेंज करें। ठीक है, 19-20 हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आप लोगों ने उनकी डाइट में चेंजेस नहीं करनी। कोशिश करना है जिस टाइम आप लोग दाना पानी डालने के लिए जाते हैं वही टाइम रखें।
जिस हिसाब से एग फूड देते हैं उस हिसाब से ही दें। उसमें ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सीड में ज़्यादा चीज़ें ऐड करने या कम करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो उनका सीड है या जो उनकी डाइट है उसको एक हिसाब से रखें, उसमें ज़्यादा चेंजेस ना कर लें। पांचवी चीज़ कि आप लोग अपने बर्ड की एवरेज में बार बार बर्ड्स को पकड़ें ना, डिस्टर्ब ना करें, बार बार छपके ना मारें। अक्सर ये होता है कि हम बर्ड्स को इधर उधर करने के लिए जी छपके फेरते रहते हैं, कभी एक पिंजरे में फेरा कभी दूसरे पिंजरे में फेरा। तो उससे ये होता है कि जब हम छपके वगैरह मारते हैं तो उससे पूरी एवरी में शोर बन जाता है और जो बर्ड जिसको हम पकड़ रहे होते हैं वो भी डिस्टर्ब होता है, और उसके साथ साथ जो दूसरे बर्ड जो लेइंग पे होते हैं, जो अंडों की इंक्यूबेशन कर रहे होते हैं, जो मादियाँ लेइंग कर रही होती हैं, वो भी स्ट्रेस में आती हैं, और उसकी वजह से भी हमारा ब्रीडिंग जो है वो अफेक्ट होती है। चौथी चीज़ आप लोगों ने छठी चीज़ आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि आपने ब्रीडिंग सीज़न के दौरान कभी भी बर्ड्स को डिवॉर्मिंग नहीं करनी। ठीक है, डिवॉर्मिंग चूंकि डिवॉर्मर एक जहर होता, तो ये ब्रीडिंग सीजन के दौरान करना बिल्कुल अक्लमंदी नहीं है। इस चीज़ को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। चौथी चीज़ आप सातवीं चीज़ आप लोगों ने अपने बर्ड्स की डाइट का ख्याल रखना है। ब्रीडिंग सीजन में उनको सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ की ज़रूरत होती है वो प्रोटीन एंड कैल्शियम की होती है। और फिर आप लोगों ने एग फूड उनको लाजमी देना है, उनके आगे फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाजमी रखनी है, सीड अच्छा रखना है, खुला रखना है, ज़्यादा रखना है ताकि बर्ड भूखा ना रहे। और सीड में कोशिश करें सूरजमुखी के अमाउंट ब्रीडिंग सीजन में ज़्यादा रखें। तो आपने बर्ड की डाइट का ब्रीडिंग सीजन में स्पेशली ख्याल रखना है, और ऑफ सीज़न में भी रखते ही होंगे आप लोग यकीनन, लेकिन ब्रीडिंग सीजन में तो बहुत ज़्यादा रखना है। और इनके प्रोटीन्स की और इनके विटामिन्स की जो है ना वो उस चीज़ का ख्याल रखते रहना है कि उनकी जो डाइट है वो प्रॉपर हो। अच्छा, आठवीं चीज़ कि जब आप अपने बर्ड्स के शेड में जाए तो आप लोगों ने ज़रा सी ये एहतियात करनी है कि आप लोग देख रहे हैं कि आपको कोई एक आध पेयर क्रॉसिंग मैटिंग ना कर रहा हो, क्योंकि वो मैटिंग कर रहा है तो आप लोग जाएंगे तो वो मैटिंग फिर छोड़ देगा। इसकी वजह से भी आपके अंडे इनफर्टाइल हो सकते हैं बर्ड्स के। तो कोशिश करना आप लोग पहले देख लिए करें, अगर कोई एक आध बर्ड क्रॉसिंग मैटिंग कर रहा है तो फिर एवरेज में थोड़ा डिले करके जाएं, 5-10 मिनट रुक जाएं, उसके बाद चले जाएं। अच्छा, उसके बाद जी नौवीं चीज़ आप लोगों ने ये करनी है कि आपने सफाई बड़े तरीके से करनी है, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो बर्ड्स की सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। तो कोशिश करनी है कि आप लोग जब भी बर्ड्स के केजेस की शेड्स की सफाई करें तो वो जल्दी जल्दी से करें, ताकि जितनी देर आप केज में रहेंगे और सफाई करते रहेंगे, ज़्यादा आपने ट्रेस खींचने हैं, नीचे झाड़ू चलानी है, तो उससे ये होगा कि पूरी एवरी में शोर मच जाएगा। अक्सर लोगों की एवरीज में 20-20, 30-30 जोड़े लगे होते हैं, तो पूरी एवरी में शोर मच जाएगा, और जो फीमेल्स अंडों पे बैठी हैं, अंडे इंक्यूबेट कर रही हैं, वो अपने अंडों को छोड़ के बाहर निकल आएंगी। तो उससे ये होगा कि अंडे ठंडे हो जाएंगे और अंडे डेड एंड शेल होने का ख़तरा होता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सफाई जो है ना वो जल्दी जल्दी से करें। मैं तो ऐसा करता हूँ जी कि मेरे जो केजेस हैं वही इस हिसाब के हैं कि वो जो ज़मीन से 2-2, 3-3 फुट उठे हुए हैं, तो उनका जो गंद गिरता भी है, जो उनकी बीटें वगैरह होती हैं, वो उनकी रसाई में ही नहीं होते, वो उनकी चोंच में आ ही नहीं सकती, वो उनके केज से भी 3 फुट नीचे होती हैं। तो उससे ये होता है कि मैं सफाई जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लगा के, तो बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्टीन्यूसली सफाई पे ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर मैं सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू हो गया, सफाई वैसे अच्छी चीज़ होती है, सफाई बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ये है कि आप सारा सफाई के पीछे अगर पड़ जाएंगे तो उससे ये होगा कि आपके जो बर्ड्स की ब्रीडिंग है वो अफेक्ट हो जाएगी, और फीमेल जो है ना वो एग छोड़ के जो आप लोग अगर शेड में ट्रेस खींच रहे हैं उससे शोर होगा, पूरी एवरी में डिस्टर्बेंस होगी, आप झाड़ू चला रहे हैं डिस्टर्बेंस होगी, आप मतलब अगर सफाई कर रहे हैं तो सफाई करते करते भी आधा पौना घंटा, बंदे का घंटा भी कभी कभार लग जाता है। तो अगर घंटा या आधा घंटा फीमेल अंडों से उठेगी तो अंडे डेड एंड शेल हो जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि सफाई मतलब रूटीन से सफाई ना करें, थोड़ा लंबा टाइम दे दें, और सफाई अगर करनी भी है तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द सफाई करके अपने केजेस से बाहर आ जाएं। और आप लोगों ने 10वीं चीज़ दोस्तों ये करनी है कि आपने अपने बर्ड्स के अंडों को हाथ नहीं लगाना, ठीक है। आपने अपने बर्ड्स के अंडों को कोशिश करनी है कि बिल्कुल भी टच ना करें, क्योंकि टच करने से ये सीन होता है कि आपके हाथों के साथ बैक्टीरियाज, ये इस तरह के जर्म्स होते हैं जो कि अंडे के साथ लग जाते हैं और अंडे के पोर्स से अंदर अंडे के अंदर चले जाते हैं और बर्ड्स के अंडे को अफेक्ट करते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने बर्ड्स के एग्स को हाथ बिल्कुल भी ना लगाएं जब तक इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो।
अच्छा, कुछ दिन ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें अंडे को तो हाथ लगाना बिल्कुल ही मना है। वो दिन होते हैं शुरू के, जब अंडा इनफर्टाइल कर होना शुरू हो जाता, तो शुरू के 3 से 4 दिन, और आखिर के जब अंडा हैच होने वाला होता है तो आखिर के 2 से 3 दिन जो है वो बड़े क्रिटिकल होते हैं। इसमें तो आप लोग कोशिश करें कि बिल्कुल बर्ड के एग को टच करें ही ना, जब तक के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। क्योंकि आखिरी आखिरी दिनों में जब बच्चा बन गया होता, तो वो बच्चा अंदर से पिपिंग करने के लिए या इस तरह के सीन्स के लिए बच्चा अंदर मूवमेंट कर रहा होता है। तो बर्ड ने, बच्चे ने एक पोजीशन बनाई होती है, और आप जब हाथ लगाते हैं, उठा के देखते हैं, फिर छोड़ते हैं, तो आप उसकी जो वो अंडे की पोजीशन होती है उसको डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो बच्चा दोबारा से फिर इतनी मेहनत करके दोबारा उस पोजीशन बना नहीं सकता, जिसकी वजह से बर्ड के एक बच्चा जो है ना वो अंदर ही वो डेड इन शेल होने का ख़तरा होता है। और शुरू के दिनों में क्योंकि अंडे नए नए फर्टाइल हुए होते हैं, तो वो बड़े डेलिकेट्स होते हैं। तो आप लोग अगर उसको बहुत ज़्यादा हैंडल करेंगे, हाथों में लेंगे, तो उसकी जो है ना वो शुरू में ही अर्ली डेथ डेथ इन शेल हो जाएगी। तो कोशिश करना है आपने बर्ड्स के एग को टच करने से बिल्कुल अवॉइड करना है। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, क्योंकि अक्सर लोग फॉस्टरिंग करते हैं, तो वो दरमियान वाले दिनों में फॉस्टरिंग कर लिया करें। और कोशिश करें कि भाई आप इस टच करने से जितना भी अवॉइड कर सकें उसको करें। तो दोस्तों, ब्रीडिंग सीजन में अपने बर्ड्स को कंप्लीट प्राइवेसी दें। उनके शेड्स में, उनकी एवरीज में बार बार विजिट ना करें, और उनकी एवरीज में या शेड में बैठे ना रहें, ठीक है। और अगर दाना पानी करना है, कोई भी काम करना है, कोशिश करें कि जल्दी से जाएं और जल्दी जल्दी वो काम कंप्लीट करें और फ़ौरन शेड से निकल जाएं, ठीक है। बर्ड्स को कंप्लीट प्राइवेसी दें, उनके शेड्स में बैठे ना रहें, और जल्दी जल्दी से उनकी एवरी में अगर विज़िट करना है, कोई दाना पानी डालना है या कोई भी काम करना है, वो जल्दी जल्दी से करके वापस आ जाएं, और फिर उनकी एवरीज को बार बार विज़िट ना करें। क्योंकि अगर आप बर्ड्स की आप प्राइवेसी को डिस्टर्ब करेंगे, तो बर्ड्स जो है ना क्रॉसिंग मैटिंग नहीं करेंगे, स्ट्रेस में आएंगे। और आप उनके सामने अगर उनके शेड में 24 घंटे अगर गुजारते रहेंगे, बैठे रहेंगे, बार बार विजिट करेंगे, तो बर्ड्स की प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, स्ट्रेस में आएंगे, और वो क्रॉसिंग मैटिंग नहीं करेंगे, उसके अंडों की इनफर्टिलिटी होगी। और जो फीमेल्स अंडों पे बैठी हुई हैं, वो आपके शेड में मौजूद होने की वजह से अपने अंडों को प्रॉपर्ली टाइम नहीं देंगी। और अक्सर फीमेल्स जो है ना, जब तक बंदा शेड में बैठा होता है तो वो अपने बॉक्स में नहीं जाती हैं। तो आप वहाँ पे बैठे रहेंगे तो फीमेल बॉक्स से बाहर आएगी, और अगर आप बार बार अपनी एवरी का विजिट करेंगे, तो फीमेल जो है ना बार बार अंडों से निकलेगी और अंडे ठंडे हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स के डेड इन शेल हो सकते हैं। तो ये दोस्तों 5-10 पॉइंट्स ऐसे थे जिनका आपने बड़ा ख्याल रखना है, और बड़ा जी एहतियात करनी है ब्रीडिंग सीज़न में। क्योंकि अगर आप इनकी एहतियात नहीं करेंगे तो आपका पूरा कम्प्लीटली जो ब्रीडिंग सीज़न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इन चीज़ें, ये गलतियाँ आप लोगों ने जी ब्रीडिंग सीज़न में बिल्कुल नहीं करनी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। और जो भाई जी चैनल पर नए हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी जाएं पैरट्स एंड बर्ड्स को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर दोस्तों, एंड अल्लाह हाफिज़।